डर एक एहसास में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी एक सच्ची घटना है जिसे हमारे साथ शेयर किया है होशियारपुर के रहने वाले देसराज ने। देसराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये घटना देसराज के साथ 2016 में घटी थी, जब देसराज हिमाचल के मशहूर मां सती के शक्तिपीठ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। देसराज साल में कई बार चिंतपूर्णी जाते ही रहते हैं। कहते हैं कि मां चिंतपूर्णी भक्त की हर चिंता हर लेती है। इस कारण पंजाब और हिमाचल से खास तौर पर नवरात्रि में भक्त चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। 2016 को देसराज नवरात्रि में घर में शादी होने के कारण माथा टेकने नहीं आ सका, तो उसने सोचा कि बाद में ही जाकर माथा टेक आएंगे। देसराज अपने दोस्त अमरजीत और हरपाल के साथ रात को 8 बजे निकला। अमरजीत और हरपाल अलग बाइक पर थे और देसराज अलग बाइक पर अकेला था। नवरात्रि के समय तो रोड पर चलकर जाने वाले भक्तों की संख्या ही बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम रह जाती है। देसराज भी अपने दोस्तों के साथ होशियारपुर से चिंतपूर्णी जा रहा था। रास्ते में उसे बहुत ही कम लोग गाड़ी से जाते हुए नजर आ रहे थे। देसराज भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता जा रहा था। देसराज बाइक को तेज करके अकेला ही बहुत आगे निकल जाता है। उसके दोस्त पीछे रह जाते हैं। आगे रास्ता बेहद ही सुनसान हो जाता है। तभी देसराज की नजर एक आदमी पर पड़ती है। उसने सर पर माता के नाम की चुनरी पहनी होती है। वो देसराज को हाथ देकर रुकने को कहता है। देसराज भी बाइक को रोककर उसे बाइक पर बिठा लेता है। उसके बाद देसराज बाइक को थोड़ा धीरे चलाने लगता है। वो आदमी भी देसराज से बातें करने लगता है। देसराज उस आदमी से पूछता है कि वो कहां से आया है, तो वो बताता है कि वो जालंधर के एक छोटे से गांव से आया हुआ है। वो एक बार माता के दर्शन करना चाहता है, लेकिन वो चल चल कर थक चुका है, इसीलिए किसी के आने का इंतजार कर रहा था जो उसे माता चिंतपूर्णी मंदिर तक पहुंचा दे। तभी देसराज के दोस्त भी उसके पास ही पीछे दिखने लगते हैं। तब देसराज गगरेट कस्बे से होता हुआ तेजी से निकल जाता है। उसके दोस्त उसके पीछे ही रहते हैं। वो आदमी देसराज को बताता है कि वो कभी मां चिंतपूर्णी नहीं आया। जब वो बहुत छोटा था तब शायद वो आया हो, लेकिन वो अब एक बार यहां आकर देखना चाहता है। देसराज भी तब उसे रास्ता बताने लगता है कि यह गगरेट कस्बा है। इसके बाद आगे मुबारकपुर आएगा और फिर माता चिंतपूर्णी की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। बातों बातों में रास्ता कैसे निकल गया देसराज को पता नहीं चला। आगे माता चिंतपूर्णी के मंदिर की लाइट्स पहाड़ी के नीचे से नजर आ रही थी। देसराज भी बता रहा था कि वो देखो, हम पहुंच ही गए, मंदिर तो यहां से नजर भी आ रहा है। कुछ ही समय बाद देसराज चिंतपूर्णी के बस स्टैंड पहुंच जाता है और कहता है, यहां से चलकर जा सकते हैं, 6 बजे शायद कपाट खोलेंगे, तब साथ चलते हैं। तभी देसराज देखता है बाइक के पीछे कोई नहीं बैठा। वो हैरान हो जाता है कि वो आदमी कब और कहां उतर गया, उसे तो पता भी नहीं चला। उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। तभी अमरजीत और हरपाल भी उसके पास आ जाते हैं। देसराज जैसे ही उनको ये बताता है तो वो हंसने लगते हैं कि बस कर, मजाक मत कर। उन दोनों की बात सुनकर देसराज भी हैरान रह जाता है। वो दोनों बताते हैं कि वो पीछे से देखते आ रहे हैं कि वो अकेला ही तो आ रहा था और हवा में हाथ हिलाकर पता नहीं किससे बातें कर रहा था। देसराज डर सा जाता है, लेकिन जब वो माता चिंतपूर्णी के मंदिर की तरफ देखता है तो उसका सारा डर निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मां चिंतपूर्णी सबके कष्ट हर लेती है, चाहे वो इंसान हो या प्रेत। ऐसी घटनाएं यहां सुनने को मिलती हैं,
लेकिन पहले देशराज इन पर यकीन नहीं करता था। इसके बाद देशराज का यकीन चिंतपूर्णी मंदिर में और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आपके सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर दें। क्या आप भूतिया घटनाओं के साथ साथ एलियन एनकाउंटर्स की भी घटनाएं सुनना चाहोगे या नहीं, ये भी जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।